हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरी क्लास में। आज की क्लास में हम झारखंड से संभावित प्रश्नों के भाग 15 को पढ़ेंगे, जो झारखंड में होने वाले किसी भी एग्जाम के लिए संभावित प्रश्न है, यानी इनको पूछे जाने की संभावना है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था का आधारित सिद्धांत है तो विकेंद्रीयकरण का सिद्धांत है। वैसे तो भारत में प्राचीन काल से ही पंचायती राज व्यवस्था अस्तित्व में रही है, लेकिन आधुनिक भारत में प्रथम बार तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रपति ने कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा की है? तो कभी नहीं, यानी भारत में अभी तक राष्ट्रपति के द्वारा एक बार भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आर्थिक आपातकाल लगाने का प्रावधान है, लेकिन भारत में अभी एक बार भी इस वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। नेक्स्ट है, नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी के द्वारा कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया गया था। इसे नमक कानून को दांडी मार्च, नमक मार्च, दांडी सत्याग्रह के रूप में जाना जाता है। 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा अंग्रेज सरकार के नमक के ऊपर कर लगाने के कानून के विरोध में किया गया था। इसे सविनय कानून भंग कार्यक्रम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, बारदोली सत्याग्रह के नेता कौन थे? तो इसके नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। 1928 ईस्वी में गुजरात में हुआ एक प्रमुख किसान आंदोलन था, जिसका कारण था प्रांतीय सरकार द्वारा किसानों के लगान में लगभग 22% तक की वृद्धि करना। नेक्स्ट है, रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो बंदायनी ने किया था। इसका पूरा नाम मुल्ला अब्दुल कादिर बंदायनी था। ये अकबर के शासनकाल में अकबर ने इसे फारसी में अनुवाद करवाया था। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया किस जनजाति के लोगों द्वारा सबसे पहले शुरू की गई थी? तो झारखंड में मुंडा जनजाति के द्वारा झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई थी। जब मुंडा शासक ऋषा मुंडा था, जिसके द्वारा इसे शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, मुक्त वाहिनी सेना का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो विश्वनाथ सहदेव के द्वारा किया गया था। ये 1857 के विद्रोह के दौरान किया गया था, विश्वनाथ सहदेव के द्वारा, और इस सेना का सेनापति पांडे गणपत राय को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है, किस विद्रोह को हुल विद्रोह के नाम से जाना जाता है? तो झारखंड में हुए संथाल विद्रोह को हुल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ये 1855 और 56 ईस्वी में हुआ था, और इसका प्रमुख कारण था अंग्रेजों, जमींदारों, महाजनों के शोषण के विरुद्ध इस आंदोलन को शुरू किया गया था। इस आंदोलन के नेतृत्व करता थे सिंधु और कान्हू, और इनके अलावा चांद, भैरव और फूलो झानो, ये सभी आपस में भाई बहन थे, जिनके द्वारा ये विद्रोह शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, हो भाषा की प्रथम पुस्तक का क्या नाम है? तो इस पुस्तक का नाम है द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द हो लैंग्वेज। इस पुस्तक को, यानी हो साहित्य का आरंभ 19वीं सदी में माना जाता है, और सर्वप्रथम 1840 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के आलेख में द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द हो लैंग्वेज प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट, संथाली भाषा की प्रथम पुस्तक का नाम क्या है? तो इस पुस्तक का नाम है एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज, और इस पुस्तक को 1852 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था, और इसके लेखक थे जे फिलिप्स। नेक्स्ट है, झारखंड के पाट क्षेत्र की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो पाट क्षेत्र की समुद्र तल से ऊंचाई 900 मीटर है, और ये अगर फीट में देखा जाए तो ये 3000 फीट की ऊंचाई पे स्थित है। पाट का अर्थ होता है समतल जमीन, और पारसनाथ के बाद ये झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग है। नेक्स्ट है, झारखंड के किस स्थान पर सर्वाधिक मात्रा में डोलोमाइट पाया जाता है? तो झारखंड के मेदिनीनगर में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मात्रा में डोलोमाइट पाया जाता है, और ये डोलोमाइट लोहा गलाने के काम में प्रयुक्त होता है। इसका उत्पादन पश्चिमी सिंहभूम जिले में पलामू और चाईबासा में पाया जाता है। मेदिनीनगर को पलामू प्रमंडल और पलामू जिला का हेडक्वार्टर कहा जाता है। नेक्स्ट, झारखंड राज्य में कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है? तो अभी तक झारखंड में 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। नेक्स्ट, रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस विश्वविद्यालय से अलग करके हुई थी? तो रांची विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार विश्वविद्यालय से अलग करके 1960 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है, कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री कहाँ पर स्थित है? तो ये रांची में स्थित है। नेक्स्ट है, बासुकीनाथ धर्म स्थान किस जिले का महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है? तो ये दुमका जिला का धार्मिक स्थल है, और साथ ही देवघर जिला में बाबा धाम के नाम से जाना जाता है, बैजनाथ धाम। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? तो विनोद चंद्र पांडे थे, जो 4 फरवरी 2002 से 14 जुलाई 2002 तक इस पद पे बने हुए थे, और कार्यवाहक राज्यपाल यानी अस्थायी राज्यपाल बने थे। नेक्स्ट है, झारखंड में कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो झारखंड में कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन रामगढ़ में हुआ था,
1940 ईस्वी में। ये 53वां अधिवेशन था और इसकी अध्यक्षता अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, भारी इंजीनियरिंग उद्योग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1858 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना 1958 ईस्वी में रूस और चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से रांची के हटिया नामक स्थान पर की गई थी, लेकिन यहाँ पे उत्पादन का कार्य 1964 ईस्वी से शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में वनों का विस्तार कितना है? तो झारखंड राज्य में झारखंड के कुल क्षेत्रफल का 23,611.41 वर्ग किलोमीटर पे वनों का विस्तार है और प्रतिशत में यह 29.62% है। झारखंड में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला पश्चिमी सिंहभूम है और सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला लातेहार जिला है। नेक्स्ट है, उरांव जनजाति के नाच के मैदान को क्या कहा जाता है? तो उरांव जनजाति के नाच को मैदान को अखाड़ा कहा जाता है। नेक्स्ट है, झारखंड की आदिम जनजाति या प्राचीनतम जनजाति कौन सी है? तो झारखंड में कुल 8 तरह की आदिम जनजाति निवास करती है, उसमें सबसे प्राचीनतम जनजाति असुर जनजाति है। नेक्स्ट है, भूमि जनजाति में सबसे प्रचलित विवाह कौन सा है? तो भूमि जनजाति में सबसे प्रचलित विवाह आयोजित विवाह को माना जाता है। नेक्स्ट है, मुंडा शासन व्यवस्था में मुंडा कौन होता है? तो यानी ये मुंडा जो पद होता है मुंडा शासन व्यवस्था में, वो कौन होता है, किसे कहा जाता है? तो गांव के प्रधान को मुंडा कहा जाता है और ये पद जो होता है वो वंशानुगत होता है और ये इसका प्रमुख कार्य होता है ग्रामीणों से लगान वसूलना, गांव की विधि व्यवस्था बनाए रखना तथा गांवों के विवादों को निपटारा करना होता है। मुंडा शासन व्यवस्था में मुंडा का कार्य होता है। नेक्स्ट है, मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? तो मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को पाहन कहा जाता है और ये मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान होता है और पाहन गांव के शांति बनाए रखने के लिए गांव में पूजा पाठ तथा बलि चढ़ाने का कार्य करता है और इन कार्यों के संचालन हेतु पाहन को लगान मुक्त भूमि प्रदान की जाती है, जिसे डाली कटारी भूमि कहा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो झारखंड में संभावित प्रश्न थे, इनको पूछे जाने की संभावना है। तो आप लोग पढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।